नंबर 6 देखेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बिहार के आबादी के पास प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं प्रतिशत की दृष्टि से यह देश में सबसे अधिक हैं, 68%। बिहार सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को दिल्ली में आयोजित 20वें SIG ई गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में परियोजना श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? जल जीवन हरियाली को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की ओर से पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा खुशी कुमारी ने। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? पटना में। हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बिहार के 41वां राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इससे पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये है हिमाचल प्रदेश के। राज्य सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान चलाया है, जिसके लिए सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है फाइलेरिया। 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बिहार के पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया। ऑक्सफैम द्वारा जारी इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला जो राज्य है ये बिहार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है बिहार के किस जिले के में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो ये आपका हो जाएगा बी मुंगेर। बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MEV गंगा बिहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? श्री तेजस्वी यादव के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य बताना है। सारे ही सत्य है, देख लीजिए। बिहार को पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त हुआ। बिहार ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल सात पदक जो है अपने नाम किया। अंडर 18 आयु वर्ग में तलवारबाज आकाश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? तो ये है 1,02,737 करोड़। हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये 6 व्यक्तियों को। बिहार चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2022 संबंधित है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे सही कथन देखना है। ठीक है, तो बिहार के गंगा जल आपूर्ति परियोजना और गयाजी रबर डैम के निर्माण योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंडल अवार्ड 2022 के लिए किया गया है। बिल्कुल सही है। गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, नवादा, गया एवं बोध गया में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल सही है। गया जी डैम जो है फल्गु नदी पर बनाया गया है। देखिए यहाँ तीनों ही सही है, डी है इसका आंसर। ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो ये सागर कुमार का। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? मुजफ्फरपुर के। फरवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो ये शेखपुरा को मिला है, शेखपुरा को। भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में उड़ीसा ने किसे हराकर अपने नाम किया है? तो बिहार को हराकर। निम्न में से किस राजनेता ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने की घोषणा की है? तो ये उपेंद्र कुशवाहा ने। निम्न में से किस संस्थान द्वारा बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी? तो ये महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? तो ये श्रम संसाधन विभाग ने। बिहार के किस जिले की रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है? तो ये सिवान की हैं। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार बिहार के किस जिले में दक्षिण एशिया महिला फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये पटना में 25-26 जनवरी 2023 को झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? तो ये आपका हो जाएगा 4। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये वैशाली में किया जाएगा। 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में एक साथ महिला हेल्पलेस की सुविधा शुरू की है? तो ये 500। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रदीप जैन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सारे कथन सही है। यह यात्रा जो है 4 जनवरी 2023 को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा किया। यह यात्रा 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई 17 फरवरी। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे सही हैं। इसरो द्वारा तैयार किए गए सूचकांक को ऊर्जा विभाग ने जारी किया है। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के क्षेत्र में औसतन 43% की वृद्धि हुई है। बिहार में यह वृद्धि 474% की रही है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। तो सारे आंसर सही हैं यहाँ पे। बिहार के किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये हो जाएगा बेतिया के। फरवरी 2023 में उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्य के लिए निम्न में से बिहार के किस व्यक्ति को कबीर कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2023 में प्रयाग हिंदी साहित्य का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा बिहार। 25 से 26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्न में से किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में किया गया है? तो ये पटना में हो जाएगा। पटना में 19 से 24 फरवरी तक खेलो इंडिया सीनियर जूनियर एवं यूथ नेशनल रैंकिंग महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये पटना में। बिहार के किस जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भोजपुर में। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार के कौन से 2 जिले क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं? तो ये हो जाएगा बांका और कटिहार। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है अभय कुमार के द्वारा। व्यंग संग्रह खुरचंद भाई कच्छमकछी के लिए मैथिली भाषा में किस लेखक का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा नवकृष्ण ऐहिक। मधुबनी जिले के किस पैरा स्विमर को पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद शम्स आलम। 9 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक राजधानी पटना में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। ठीक है, तो सत्य देखते हैं। बिहार के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 3 रजत और
एक कांस्य पदक सहित 7 पदक जीते। सही है। इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार खेल विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया को दिखाया गया। सारे ही सही हैं, तीनों डी है सर। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन जो है किस जिले में किया गया? तो ये पटना में। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के किस जिले में पर्यटन सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया में। ठीक है, गया में किया है। IIT पटना के किस प्रोफेसर को हाल ही में स्टैनली एल्डेल न्यू रिसर्चर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर श्वेता सिन्हा। XDI की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्य की सूची में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार 22वें स्थान पे। ठीक है, 22वें स्थान पे है। केंद्रीय बजट 2023-24 में देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई है। इसमें बिहार के कितने विद्यालय शामिल हैं? तो ये 7 हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 25 जनवरी को ई-लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो AN कॉलेज पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में कर भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो ये पटना में। कृषि रोड मैप 4 को लेकर 21 फरवरी को किसान समागम आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया गया है? तो ये बांका में। तो ये हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो ये वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से। बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही सही है। राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जो जातीय जनगणना शुरुआत की गई और जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से की। जातीय आधारित जनगणना कराने वाला बिहार जो है कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो मधुबनी में। 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया है? तो ये दरभंगा में किया है, दरभंगा में। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? तो ये है अरवल। केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड शामिल हैं? तो ये आपका हो जाएगा 61। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? सारे कथन सही है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबई गांव में हुआ था। वे मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं। वे लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 3 बार सांसद बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रशांत कुमार शाही। राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो ये है भागलपुर। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, दिलीप कुमार शास्त्री को नहीं किया गया है। सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद, आनंद कुमार को किया गया है। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है? तो भोजपुर में किया गया है। बिहार के किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? तो यहाँ पे सिवान और अरवल हो जाएगा। सिवान और अरवल, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर वनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जहानाबाद में किया जा रहा है। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड एशियन एंशिएंट विजडम आधारशिला रखी है? तो ये बोधगया, गया में। उत्तर बिहार में बाढ़ को रोकने के उपाय
सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं RK जैन। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पंचायती राज विभाग। लगभग कितने प्रतिशत महिला जो है पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है? 29%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा बिहार ने। सुल्तानगंज से अगुवानी के बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। बिहार में जेपी सेतु के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, इसके संबंध में देखिए सारे कथन सत्य हैं। इस नए 4 लेन को NH-27A नाम दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 29.22 किलोमीटर हो गया और इसमें जो है 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.04 किलोमीटर यूपी में होगा। यह बेतिया के चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना में। 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद एलिट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित किया? तो ये मणिपुर में। बिहार में पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परेव को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है। यह किस जिले में स्थित है? यह पटना में। नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? ये बीरपुर सुपौल में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये हो जाएगा अरुणेश कुमार। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। तो इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पश्चिम बंगाल के ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। सारे ही यहाँ पे सही हैं। चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा मधुबनी की। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो ये सीतामढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में और बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में से कौन सा स्थान किया है? तो ये 7वां स्थान हासिल किया है। 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय लिया है? तो ये है पटना। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है ये पूर्णिया। निम्न में किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण दोनों को किया गया है। 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपनी 5G सेवाएं लॉन्च की है? तो ये है पटना और मुजफ्फरपुर। जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी बौसी मेला का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका बांका में।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं? तो ये 63% और 69%। हाल ही में डाक विभाग और भारतीय रेलवे ने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार के किस योजना की प्रशंसा की है? तो ये गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई है। देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा जिले को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है। मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये तृतीय। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर श्रेणी में सारण की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है सुहानी कुमारी। ठीक है। गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक एवं बालिका दोनों वर्ग में चैंपियन बनी है? तो ये बिहार है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक कौन हैं? तो ये कुमार वरुण हैं। जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे ही हैं। बिहार के खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। 67 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है और गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है सारे सही थे। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? बिहार ने। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो बिहार में। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो देखते हैं इसको। अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी के शब्द को हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ दोनों ही कथन सही हैं। निम्न में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो ये है अरमान आलम को। अब नेक्स्ट सेट देखेंगे। सेट नंबर 8। ONGC को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस PEL की मंजूरी दी गई है? तो बक्सर और समस्तीपुर। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? ये जमुई है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कि राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? कुढ़नी मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? कैमूर में। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबड़ डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? तो ये फल्गु नदी। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया है? तो ये बिहार के किस जिले से किया गया है? तो ये पूर्णिया से। 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये ऑपरेशन प्रहार है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वैच्छिक रक्तदाता
स्मार्ट कार्ड का शुभ आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो ये पटना में रखी है। तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा अभिषेक कुमार। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी है गई है? तो ये बिहार। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? तो ये जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित किया गया? तो बाबू धाम मोतिहारी स्टेशन। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? 50,000 रुपये। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पूर्णिया में। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय। निम्न में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये चौपाल। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2022 में शुरू किया गया है? ये पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब की गई है? ये 7 जनवरी 2023। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो ये हो जाएगा 15 मीटर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो ये बांका और जमुई। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? ये दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उसका नाम क्या था? तो ये रचित राज नाम था। बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा अररिया में। ठीक है, अररिया ये है इसका आंसर। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? तो ये बिहार है। 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? एयर मार्शल अमित देव को। नेक्स्ट है गंगा जल उद्योग योजना के अंतर्गत बिहार के किन जिलों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये है नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? ये सारण है। निम्न में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये सी है बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? बिहार है। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में बताना है। तो यहाँ पे देखिए कथन सत्य सारे ही हैं। इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष पर अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है बिहार ने एक स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया है। सही है। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पे सी है, सारे कथन सही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है? तो पटना में। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश के सबसे बड़े
स्टील ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, तो ये पटना में हुआ है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो ये 10,000 रुपए की। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा जमुई में। बिहार में कहाँ पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है? जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यह आपका हो जाएगा बोधगया। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये दिया गया है किशनगंज। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं इसको। बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ है। उड़ीसा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये हो जाएगा दोनों सही है। यहाँ पे उत्तरी कोयल के जलाशय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सारे ही सही है। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। नेक्स्ट में से देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, इन्हें लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है। पुस्तक का नाम था। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? नव्या। नेक्स्ट देखते हैं, वनारण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम बताना है। तो ये सी हो जाएगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? योग कला से है। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? जहाँ पे जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। तो यह हो जाएगा पटना। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है? कटिहार मंडल। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये बक्सर में किया जाएगा। सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 9 देखेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? 67। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है? ये मुंगेर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान? तो ये पटना में स्थित है। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो ये बांका में किया गया है। पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन के साथ हुआ है। 14 जुलाई 2023 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये पटना में। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका बक्सर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो ये हो जाएगा NIT पटना। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा पटना में बनाया जाएगा।
पटना जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक निर्धारित किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई किस्म है? ये बैंगन की है। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट जो है बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो ये भागलपुर। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम? तो ये हो जाएगा पटना में आयोजन किया गया। बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। इनका संबंध बिहार के खगड़िया जिले से है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? ये पटना में किया जा रहा है। पटना में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? ये वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने % करने का लक्ष्य रखा है? ये 17%। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति में से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? तो ये लोहार हो जाएगा, लोहार। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? फिश ऑन व्हील्स योजना। देश की पहली वन वे हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर में किया गया है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ देखेंगे ये सारे ही सही है। स्तंभ की आधारशिला पिछले साल अक्टूबर 2021 को रखी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखा था। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का जो प्रतीक है बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है। तीनों ही यहाँ पे कथन सही है। किस जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है? तो ये नवादा में। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बन गए हैं? तो ये डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा बन गए हैं। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? गोपालगंज में। हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो 1 लाख रुपए की। नेक्स्ट है लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो ये सुपौल और दरभंगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये संजीव कुमार झा। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका IIT कानपुर में। IIT कानपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये है पटना। ठीक है, ये है पटना। निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्लिपकार्ट हो जाएगा। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये रमई राम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये 2.48% है। बिहार के सारण जिले के किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? तो ये हो जाएगा
सबिता महतो, ठीक है, सबिता महतो। बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भ धारण कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ है? ये बेगूसराय। बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप तैयार किया गया है? तो ये पटना जंक्शन। बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? IIT रुड़की के द्वारा। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का स्थान तीसरा है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगा है? तो ये हैदराबाद। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। तो ये दोनों ही सही है कथन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शील अवनीश को। राजगीर में स्थापित किए जा रहे हैं खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? तो ये 33% सीट। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? विद्यापति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो ये 2025। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो ये बक्सर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर। अब हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान की गति को फैसला दिया है? तो ये बिहार, ठीक है, बिहार दिया है। निम्न में सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करते हैं। तो अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं। और विजय कुमार सिन्हा जो है बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। तो ये सारे ही सही हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार ने। अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो ये हो जाएगा सुरेश कांत वर्मा। सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया है? तो ये मखाना हो जाएगा। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? कृषि विभाग की झांकी को। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? ये सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से संबंधित है। डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की है, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो ये धान हो जाएगा, धान। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र झा को। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये स्वच्छता ऐप। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो ये पीके शाही। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? 8 बार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कथन सत्य है बताना है। तो इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर की हैं
और सौरव सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं। ये तीनों ही सही है। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का अनोखा बैंक खोला गया है? मुजफ्फरपुर। किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की दिया है? तो ये बिहार के द्वारा घोषणा की गई है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में डाई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत किया है? तो ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये फिलो पोर्टल। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है बिम्स नाम दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक इसमें 38 है। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है, तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार है। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये 40%। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली का भौगोलिक संकेतक टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? तो ये मिथिला हो जाएगा। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा होना है? तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित टिकट जारी किया गया है? तो ये मधुबनी में किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो ये नालंदा। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये हो जाएगा शेखपुरा में है। निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया गया है? IIT दिल्ली की मदद से। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, इनके संबंध में बताना है। तो वे BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके थे और 2005 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। दोनों ही कथन सही है। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? मुंगेर में। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? ये बिहार। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। तो यहाँ पे सारे ही सही हैं। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवाओं उद्यमियों को दिया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 10 लाख। सिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये किस लोक नृत्य से जुड़े थे? तो ये लौंडा नृत्य से जुड़े थे। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा? तो ये हो जाएगा पहला राज्य बन गया है नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर बने हैं, तो ये अवध बिहारी चौधरी बने हैं। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सी, उर्दू। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू की गई थी? तो ये है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला
पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये परियोजना जो है किस जिले में स्थित है, तो ये मुंगेर में स्थित है। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेड स्टॉक की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। ये किस जिले में स्थित है, भागलपुर में। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा दृष्टि ऐप। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे, तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पे है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले बिहार का रैंक क्या है, तो ये है दूसरा। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है, तो ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है, ये शकीब उल गनी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है, तो ये राजगीर। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल है, ठीक है। बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है, ओम बिरला। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है, ये मुंगेर में। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया।